नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। दीक्षित होने के उपरांत आचार्य ज्ञान सागर महाराज के दर्शन नहीं हुए, किंतु दीक्षा के पूर्व गुरुदेव की जब दीक्षा हुई, लगभग उसके 20 दिन के उपरांत अजमेर जाना हुआ और वहाँ पर उनके दर्शन हुए। उस समय शरीर की अपेक्षा से उम्र बहुत छोटी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आत्मा की कोई उम्र नहीं हुआ करती। लगभग 10 साल की उम्र हो गई इस शरीर की। उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के और गुरुदेव के दर्शन हुए। उसके उपरांत लगभग 1 महीना, 1.25 महीना तक वहाँ पर रुकना हुआ। भाषा तो बिल्कुल आती नहीं थी। कन्नड़ भाषा भाषी एजुकेशन मराठी में चल रहा था और उस समय भी सेठ साहब की नशिया में आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी के और गुरुदेव के प्रवचन होते थे। सभा में जाकर के मैं भी बैठता था। वह प्रांगण अभी भी सामने वह दृश्य आता है। उस समय भी वातावरण जो था अपने आप में अद्भुत इसलिए था कि वो समय कोई आधुनिकता नहीं थी और सात्विक वातावरण वहाँ पर देखने को मिला। और प्रतिदिन गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने शास्त्र के माध्यम से अध्यात्म का, सिद्धांत का प्रवचन वो करते थे और जनता सुनती थी। तो उसी का प्रभाव समझ लो कि धीरे 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 विकास और हुआ है। और साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के कारण धर्म का प्रभाव पड़ तो रहा है, लेकिन अनुपात से बहुत कम प्रभाव उसका मैं मानता हूँ, क्योंकि चारों ओर केवल भौतिक वातावरण होने के कारण शास्त्र की बातें बहुत कम रुचती हैं जनता के लिए। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल देखने को मिल रहा है। हाँ, और उस समय न मोबाइल था, न टेलीविज़न था, कोई विजन नहीं था। केवल शास्त्र के ग्रंथ की अथवा आगम की बातें सुनते थे और वो उसका प्रभाव पड़ता था, क्योंकि आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने गुफाओं में बैठ कर के अपनी आत्मा की साधना करते हुए आगे आने वाली जो पीढ़ी है, भव्य मुमुक्षु जीव, उनके लिए भी आगम का बोध प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने संस्कृत प्राकृत में आगम की रचना की है और बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया है। इसके उपरांत भी वो सारे शास्त्र लाइब्रेरी में बंद हैं और कोई उसको खोल करके पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, नहीं पढ़ते। महाराज अजमेर चलो कह रहे हैं आप। अजमेर जाने की बात मत करो। वहाँ पर जो अलमारी में, जो लाइब्रेरी में ग्रंथ हैं, सिद्धांत पर ग्रंथ भी हैं, अध्यात्म परक भी हैं, चारों अनुयोगों में विभाजित व आगम अभी भी सुरक्षित है।
इसके उपरांत भी 10-15 मिनट बैठ करके खोल करके उसमें क्या लिखा हुआ है इसको आस्था के साथ पढ़ने की रुचि जागृत नहीं होती है। और भावना तो आपकी अच्छी है, अजमेर चलो, हाँ चलने में कोई बाधा तो नहीं है हमें, क्योंकि चाहे वह दूर हो चाहे पास हो ये अलग विषय है, किंतु प्यास बनी है ये बहुत अच्छा लक्षण समझता हूँ। क्योंकि जब तक भूख और प्यास बनी नहीं रहेगी तब तक जो है ना परोसना भी कठिन सिद्ध होता है। हाँ, परोसने के लिए तो गुरुदेव ने, मुझे ध्यान है कि आचार्य महाराज के प्रवचन अपने चातुर्मास अजमेर में जहाँ तक 3 चातुर्मास हुए हैं, लगातार 2 ही 68 और 69, उसके बाद एक और भी चातुर्मास हुआ बताते हैं। और उसके इर्द गिर्द नशरियाबाद, ब्यावर, किशनगढ़, भीलवाड़ा आदि आदि आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर भी उनका प्रवास रहा है और अच्छे ढंग से प्रभावना उस समय हुई है। उसी प्रकार की प्रभावना निरंतर बनी रहे, भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, आप लोगों की तरफ से भी, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। हाँ बिल्कुल।